नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं भारत का भूगोल में NCERT समरी महेश बरमाल से आपका रिवीजन करा रहा था, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलप्रपात और झीलें। ठीक है, कौन सा टॉपिक आज? जैसा कि आपको फर्स्ट पेज में और थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। क्या होती है वाटरफॉल्स और लेक्स क्या होती हैं? सबसे पहले ये जानते हैं जलप्रपात क्या होते हैं। जलप्रपात उसको बोलते हैं वाटरफॉल्स, जिसको झरने हम बोलते हैं कि पहाड़ों से कुछ क्या हमने देखा होगा जल आता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या होता है जल आता रहता है, उसको क्या कहते हैं वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात। और झीलें क्या होती हैं? झीलें उसको कहते हैं जहाँ पर क्या होता है पानी हमारा भरा होता है। ठीक है, एक बंद जगह तालाब से बड़ी क्या होती हैं झीलें। तो नदी का क्या होता है बहाव होता रहता है, और झील क्या होता है एक बंद जगह होती है कि उसका पानी उसी में रहता है, तो उसका क्या बोलते हैं झीलें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट हम एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन कौन सा है? कर्नाटक में स्थित गोकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात जो है कौन सी नदी में है? घाटप्रभा नदी में है, और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। तो याद रखिएगा, गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में पड़ता है, और कहाँ पर है? घाटप्रभा नदी पर है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ है? झारखंड, रांची के पास है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? रांची में, झारखंड में, स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर। तुसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? तुसो मोरारी जो है कहाँ पर स्थित है? लद्दाख राज्य में। ठीक है, ये क्या है? झील है। जोग जलप्रपात, जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? जोग फॉल्स कहाँ पर है? शरावती नदी जो है उस पर स्थित है जोग फॉल्स। ठीक है, जिसको जोग जलप्रपात बोलते हैं। कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? भारत का एक जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 29 मीटर है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। जो चित्रकूट जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर स्थित है। जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर। ये इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है कि चित्रकूट जो जिला है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पर तो लोग क्या करते हैं चित्रकूट नाम से किसको उत्तर प्रदेश लगा देते, पर कहाँ पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम मीन्स क्या है? बनाई गई झील। तो जो झील बनाई गई है, मानव द्वारा निर्मित झील है, वो कौन सी है सबसे बड़ी? गोविंद सागर झील। कहाँ पर कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो अंतःस्थलीय झील है खारे पानी की, वो कौन सी है? सांबर झील है। सांबर झील कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांबर झील है। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। उसके बाद देखिएगा, दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो मांडवी नदी कहाँ पर है? गोवा और कर्नाटक की सीमा बनाती है मांडवी नदी, और ये कहाँ पर पड़ता है? दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? मांडवी नदी पर। और किसकी सीमा बनाता है? गोवा और कर्नाटक की। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो पहले जानिए कि धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? जबलपुर में। और किस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात?
नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधारा बताइएगा। वसुधारा किस नदी पर है? अलकनंदा पर। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर स्थित है। पुलकर झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो पुलकर झील जो है कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की झील कौन सी थी? वुलर झील है। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और खारे पानी की भी जो बताई थी सांबर झील क्या? अंतर्राष्ट्रीय झील है खारे पानी की। ठीक है। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात जानिएगा कि भारत में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं का एनसीईआरटी समरी में दिया गया है। ठीक है। दूध सागर जलप्रपात मैंने देखो फर्स्ट में डिस्कस करा है। कहाँ पड़ता है? मांडवी नदी पर पड़ता है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। ठीक है। धुआंधार कहाँ पड़ता? नर्मदा नदी पर, जबलपुर और मध्य प्रदेश में। नोहका कल्लई के जो ये जो जलप्रपात नदी इसका दिया नहीं गया, ये केवल ऐसे है। कहाँ पर? मेघालय में पड़ता है। अमृतधारा देवधारा हसदेव नदी पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ और कोरिया, क्या उसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में। ठीक है। केंद्राई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। दुग्धारा कपिलधारा धुआंधार कहाँ पड़ते हैं? नर्मदा नदी पर पड़ते हैं। कहाँ है नर्मदा नदी में? मध्य प्रदेश में। दुग्धारा कपिलधारा और धुआंधार कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। जोग गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पड़ता है? शराक्ती। किस नदी पर? शराक्ती बोलते हैं या शरावती नदी बोलते हैं। ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ पड़ते? कावेरी नदी पर पड़ते हैं। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर पड़ते हैं, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर पड़ते हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ में। बस्तर जो है जगह छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। और कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर। जोनवा गौतम धारा जो जलप्रपात है कहाँ पड़ता है? राड़ू नदी पर। कहाँ? राड़ू नदी कहाँ पड़ती है? झारखंड रांची में। चूलिया जलप्रपात बहुत पूछा जाता है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल में। चंबल नदी पर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। अब हम जानेंगे भारत की प्रमुख जो झीलें हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो उसके राज्य के बारे में जानेंगे और झील। तो एक तरफ दिया झील, दूसरी तरफ राज्य। तो वेम्बनाड झील कहाँ पड़ती है? केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ पड़ती है? केरल में। और चिल्का झील उड़ीसा में। राजसमंद कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। पुलकर झील कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। इनके बॉर्डर पे बनाती है। पुलकर झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पड़ती है। ठीक है। 7 ताल, जितने भी ताल नाम की आएंगी ये मान के चलिए 98% उत्तराखंड उसका आंसर होगा। ठीक है। 7 ताल झील कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। अष्टमुड़ी कहाँ पड़ती है? केरल में। फतेह सागर झील राजस्थान में। डल लेक कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक मणिपुर। ये लोकटक जो झील है एक तैरते कैसी झील है? तैरती हुई झील है। ठीक है। फ्लोटिंग झील जिसको बोलते हैं, कौन सी है? लोकटक झील। सांबर झील क्या है? राजस्थान। डिंडवाना राजस्थान। राकस ताल, देखो राकस ताल फिर आगा क्या? ताल जो भी होंगे क्या है? उत्तराखंड में पड़ेंगे। ठीक है। राकस ताल उत्तराखंड। कोलेरू झील कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड झील कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में। ये फुल्लर झील जो है ना, इससे एक नदी भी निकलती है। फुल्लर झील कहाँ से निकलती है? लखनऊ का जो प्लेन एरिया है उधर से निकलती है। जिसको लखनऊ के आगे आपको जाओगे ना, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से क्या करती है? फुल्लर झील निकलती है उत्तर प्रदेश से। देवताल फिर आ गया कहाँ है? उत्तराखंड में। ताल नाम से जो भी आएगा उत्तराखंड। ठीक है। हमीरसर गुजरात में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश मत मारिएगा। हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में है और गुजरात से हमीरसर झील निकलती है। उदय सागर झील कहाँ? राजस्थान से। नागिन झील कहाँ है? अपना जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुरियार झील कहाँ है? केरल में। सूरजकुंड हरियाणा में।
सूरजकुंड का एक मेला भी लगता है, ठीक है। और वो कहाँ लगता है? सूरजकुंड का मेला हरियाणा में ही लगता है, ठीक है। और सूरजकुंड झील भी कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। जयसमंद, जयसमंद कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। बूलर झील जम्मू कश्मीर में। बूलर झील क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है बूलर झील, ठीक है। मानसबर झील जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। तो झील को एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं फटाफट, जिससे आपको याद हो जाएगा। वेम्बनाड झील केरल में, चिल्का उड़ीसा में, राजसमंद राजस्थान में, पुलकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, सात ताल उत्तराखंड, अष्टमुड़ई केरल में, फतेह सागर राजस्थान में, डल लेक जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर, लोकतल मणिपुर में, सांबर झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में, राकसताल उत्तराखंड में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड उत्तराखंड, फुल्लर उत्तर प्रदेश, देवताल उत्तराखंड, हमीरसर गुजरात, उदय सागर राजस्थान, नागिन झील जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सूरजकुंड हरियाणा, जयसमंद राजस्थान, बूलर जम्मू कश्मीर, मानसबल जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना में, ठीक है। एक क्वेश्चन, महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुई झील है। तो क्वेश्चन आता है कि एक क्रेटल झील कौन सी है? तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई झील है। इसको क्या बोलते हैं? क्रेटल झील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज का था। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।